कैसर जावेद से बात करते हैं। हेलो 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 आवाज आ रही है हेलो। सर। आ रही है जी, क्या हेलो, हाल है, आवाज कैसे हो आप? सर। बिल्कुल आ ठीक, रही है, आप हाँ सुनाएं, जी। सब ठीक है। जबरदस्त, हाँ जी। क्या बात करेंगे? अ, बात तो सर एक दफा आपसे पहले भी थोड़ी सी बात हुई थी। बात सर मैं हम्म। ये करना चाह रहा था कि मान लीजिए कि आप इतना ज्यादा लोगों की तरबियत करते हैं सर, आप सच जो है वो उसको जान चुके हैं। थोड़ी सी इस पे जरा बताइए, रहनुमाई कीजिए ना। मैं सच तो, देखें, सच एक बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। जी जी। झूठ को पहचानना आसान होता है, सच को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। यही सर मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप उसको जान चुके हैं। नहीं, ये बड़ा क्लोज एंड क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देता होता भाई। नहीं सर, गुम्बस भी तो नहीं है ये। नहीं नहीं, मगर इस बात का मैंने क्या दावा किया कि मैं सच को जान चुका हूं? मैंने आपको जो नहीं। बात बताई है ना, कि झूठ को सिंगल आउट करना बड़ा आसान जी होता जी। है। सच जो है ना, एक बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है। अगर और इधर 100,000 बातें हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि अच्छा, इस बात का सच आपको पता है। तो इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जवाब कोई है नहीं है। इसी तरह समझ मान गए? लीजिए कि आपको मैं फिर वो बात बतानी पड़ेगी कि जिसके सच को आप जान गए हैं कि नहीं। आप वो बात बताएं तो फिर हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, बात सर ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी मजहब से ताल्लुक रखता हूँ और मैं उस पर ईमान रखता इसी हूँ और मजहब मेरी से क्या, नजर में जिससे वो ताल्लुक रखते हैं वो बताएं, इसमें क्या मसला है? मैं कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ। अच्छा जी। तो मैं बुनियादी सवाल मेरा ये है कि मैं तो उस पर ईमान रखता हूँ और मेरी नजर में तो वो सच है। तो आपने मान लीजिए कि जिस मजहब में भी थे वो छोड़ दिया, क्या आप सच को जान चुके हैं। मुझे ये बताएं कि इस बात का, ये बात जान चुका हूं कि बाइबल जो है वो इंसानों ने लिखी जी थी। जी जी। वो किसी खुदा की तरफ ठीक है, से नहीं आई थी। मैं ठीक है। मानता हूँ, इस बात को भी मानता हूँ। तो मुझे ये पता लग चुका है कि ये दावा कि बाइबल खुदा हम्म। का कलाम है वो झूठ है। अब ठीक आप है, क्या मैं इस ये बात भी को बात सच मान लेंगे? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। हम्म। तो क्या मान लीजिए कि क्या आप जान चुके हैं कि ये झूठ है और मैं सच को जान चुका हूं। देखें, एक बात, एक दावा होता है वो झूठा है। तो अगर जी जी। बंदे को पता चल जाए कि ये बात जो कर रहा है जी हकीकत तो उस दावे के ऑपोजिट निकल रही है, तो अब मैं जी क्या जी इसके जी। ऊपर दावा करने लग जाऊं कि मुझे वो हक मिल गया जी? आई थिंक ये काफी स्टूपिड सी बात होती है। नहीं, इसके ऊपर बात नहीं है। आप एक झूठ से आप जो है वो पीछे हट चुके हैं। तो दूसरे झूठ की तरफ तो इंसान नहीं ना जा सकता, सच की तरफ ही जाएगा ना। क्या आप उस सच की तरफ चले गए हैं, उस सच को जान लिया आपने। क्या फिर भी यार आप मैं, मान लीजिए एक मजहबी आदमी है, वो झूठ पे है, मैं मान जाता हूँ आपकी बात, लेकिन आप तो झूठ पे नहीं है देखें, ना। मेरे ख्याल में कोई भी इंसान एब्सोल्यूट सच्चाई का दावा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। समझ गए मेरी नहीं, बात? फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता नहीं आप कौन सी कंट्री में हैं। क्या वहां पे बैठ के कोई इंसान ये बता सकता है कि आज गर्मी है या सर्दी है। साइंस ये बता सकती है। यार देखें, इन बातों का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं ना, सीधे उस पॉइंट पे आए। मैंने आपको कहा है नहीं ना मेरा। कि ये, नहीं, जी। इस बात का दावा कोई भी नहीं कर सकता कि हाँ मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिल गया। वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है सर, जैसे मान लीजिए आप हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये झूठे हैं, ये इंसानों ने लिखी है, तो इसका मतलब फिर आप भी बीच में लटके हुए हैं। नहीं, क्योंकि हम किसी बात का तो दावा नहीं ना करते। झूठा नहीं वो नहीं, होता है जो दावा करता है, जो दावा नहीं करता वो झूठा थोड़ी होता है। तो मान दावा ही नहीं लीजिए करता जो। आप एक एक दावा तो करते हैं कि मजहब को मानने वाले झूठे हैं, ये दावा तो आपका है ना। वो तो हम इस बेस पे करते हैं क्योंकि मजहब को स्टडी करने के बाद उसकी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, उसकी जी आर्कियोलॉजी जी। फेल होती है, उसकी हिस्ट्री फेल होती है, साइंस उसकी फेल होती है। अब एक ठीक अगर है। बाइबल देखें तो बाइबल के पहले सफे पे ही मैं आपको साइंस की 50 गलतियां निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है। मैं मानता हूं सर, मैं आप 50 हाँ तो कहते हैं, मैं 100 बात निकाल यह सकता है हूँ। कि बात यह है कि किसी दूसरे को झूठा साबित करने के लिए ये नहीं साबित करना होता, जो इस्लाम की लॉजिक है, कि मोहम्मद दुनिया के सबसे सच्चे इंसान थे, इसलिए
दूसरे मजहब झूठे हैं, ये नहीं होता तरीका। झूठ को हर दुनिया की हर स्टेटमेंट को उसकी वैल्यू पे लिया जाता है। यही बात सर मैं अगर आपसे मैं समझना चाह रहा था, बहस ना मेरी समझिएगा, मैं समझना चाह रहा था, मान लीजिए कि एक आदमी को ये समझने के लिए कि आज गर्मी है या कितना टेम्परेचर है, क्या वो टेम्परेचर बता सकता है कि आज गर्मी है या फॉर एग्जांपल कह सकते हैं जी आज जो है वो 20 जो है डिग्री सेल्सियस है, क्या वो बता सकता है कि ये गर्मी है या सर्दी है? यार देखें, एक बात है कि इस बात से किसी को अच्छे तरीके से अंदाजा हो सकता है कि आज गर्म दिन है या सर्दी है। नहीं अगर सर, -2 होगा आप तो इसको सर्दी होगी। आप नहीं, साइंस की रूह से आप दूसरी बात है, 100% नहीं नहीं, बता आप ये सकते हैं। फैलसी खेल रहे हैं, आप ये यहाँ पे मंतकी मुगालता खेल रहे हैं, फैलसी है। नहीं सर, आपसे समझ हाँ रहे हैं हाँ, सर हम तो। नहीं नहीं नहीं, ये फैलसी ही है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, नहीं सर ऐसे भी देखिए, ये रशिया मुझे में, जी जी नहीं नहीं, एक मिनट यार, सुन तो लो ना। जी 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 रशिया में ऐसी जगह है जहां पे -20 होता है। -20 से जब बंदा कोई निकल के -2 पे आता है ना, जी जी तो आप ये समझ रहे होंगे कि उसको गर्मी नहीं लगती, उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं। जी जी ठीक है, तो गर्मी किसी को लग रही है या नहीं, ये भी एक सब्जेक्टिव बात है। ये ट्रूथ पे, ये इस और सब्जेक्टिव चीजों पे ट्रूथ क्लेम्स नहीं होते। ठीक है, यही एक सर मैं चीज है, हाँ जी जी यार एक मिनट सुने तो सही ना, आप बात में काटते क्यों हो बीच में? जी जी सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिव क्लेम ये होता है कि एक औरत किसी की जगह खड़ी है और 4 बंदों से पूछा जाए कि ये खूबसूरत है कि बदसूरत है, जी जी उनमें से 2 कह देंगे ये खूबसूरत है, 2 कहेंगे यार ये बस ऐसे ही है। ठीक है, या मर्द खड़ा है, हम सिर्फ औरत की नहीं बात करते, और 4 औरतों से पूछ लेंगे यार ये हैंडसम है कि नहीं है, वो कहेंगे यार पैदल सा है, दूसरी कह देंगे वो है। तो क्या हम अब इस बात को सच्चाई की वैल्यू पे कर सकते हैं इक्वेट के बंदा खूबसूरत है कि बदसूरत है? नहीं कर सकते ना, ये सब्जेक्टिव बात है। टेम्परेचर को गर्मी या सर्दी कहना ये सब्जेक्टिव बात है। अगर 0 डिग्री का टेम्परेचर जो है हम फील करें पानी के हवाले से, तो बर्फ जम जाएगी। अगर हम जी मिथेन या फिर किसी गैस के हवाले से 0 डिग्री का टेम्परेचर करें, तो वो नहीं बर्फ जमेगी। बर्फ के लिए वो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बात के ऊपर ट्रूथ क्लेम नहीं हो सकता। ये लॉजिक की का प्रिंसिपल है। जी जी सर, मैं क्योंकि बात ये है सर के, मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी, बोले। ये बात सर आप भी अच्छी तरह समझते हैं, मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ कि मजहब के ऊपर बहस करके कोई आदमी आपके साथ या जो जीतने की कोशिश करते हैं ना, ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना, को आपसे जीत ही सकते हैं। क्योंकि बात होनी चाहिए कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात लेते हैं, मैं मजहबी बात नहीं कर रहा, कि जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले थे या नहीं थे, इसका मजहब से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो हिस्ट्री की बात है। लोग इसको भी मजहब के साथ जोड़ देते हैं। तो पहले जीसस की हिस्ट्री किधर है फिर? नहीं नहीं, मैं सर ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री है या नहीं है, वो थे या नहीं थे, ये मजहब की बात है ही नहीं, ये तो हिस्ट्री की बात है। तो लोग क्या करते हैं कि मजहब को ईमान के साथ रख के आपसे बात करते हैं, उसमें तो आप लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, वो झूठे भी पड़ते हैं, बात ठीक है। ये कोई बंदा आपसे इस बात के ऊपर नहीं जीत सकता। आप हो गए या आपके जैसे दूसरे दोस्त हैं, मजहब को कोई भी बंदा ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि भाई खुदा है या नहीं है। लेकिन बात सर इतनी सी है मेरे मन में, मेरा ख्याल कुछ 6 महीने पहले आपसे मेरा क्वेश्चन यही था कि सर सच जो है वो चीज क्या है। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं सर से पूछूंगा कि क्या सर, चले ठीक है हम तो सब झूठे रहे, क्या आप जान चुके हैं कि सच जो है वो मैं उसको पहचान चुका हूँ, कि मैं अब ये बात नहीं मानूंगा, मैं सच जान चुका हूँ, अब मेरे लिए बाकी सब झूठ है, मैं सच को जान चुका हूँ। नहीं, जो कोई नया सच डिस्कवर होगा मैं उसको मानूंगा, मगर जो पुराने झूठ हैं उनको मैं सच के धोखे में नहीं मान सकता दोबारा। समझ आई ठीक बात की? है, दूसरी मैं तो बात है, खुद सारी एक सिंपल सी बात आपसे की, आप कह रहे हैं कि क्या आप सच जान चुके हैं? यार जब जी मेरा जी कोई जी सर, क्लेम ही नहीं सिंपल है, बात है। नहीं नहीं, आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, इसमें फैलसी छुपी हुई है। आप क्या कर रहे हो? आप एक फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हो कि मजहब के झूठ को आपने झूठ कह दिया, तो अब आपको क्या सच पता है? अगर आपको सच नहीं पता तो आप भी मजहब की तरह झूठे हैं। नहीं सर, ये असल में आपकी, मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपकी बात का क्रक्स ये है। ठीक है, नहीं ये जो है ना एक फॉल्स इक्विवेलेंस है। मैं
सच को जान गया हूं, ये मेरा क्लेम नहीं है, पहली तो बात ये। और दूसरी बात है, मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेट ट्रूथ किसी बंदे को पता लग गया है, ये तो ये मजहब, ये खुद इन इटसेल्फ एक मजहबी क्लेम है। ये जो है ना, इसकी भू मजहबी है इस बात की कि हमें हकीकत, हमें अल हक मिल गया। ठीक है, यसू भी तो कहता है ना मैं अल हक हूं, यसू भी तो कहता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कहना कि मुझे सच्चाई मिल गई है, इसकी जो बदबू है ना, जो इसकी है, वो मजहबी है। कोई भी इंसान जो एनालिटिकल माइंड रखता है, जो रैशनल माइंड रखता है, वो ये नहीं कहता कि उसको अल्टीमेट ट्रूथ मिल गया। दूसरी बात है कि ट्रूथ जो है वो हर मैटर में, हर एक स्टेटमेंट में, हर एक मैटर में उसका अलग अलग ट्रूथ होता है। आसमान नीला है तो आसमान नीला क्यों है, इसकी एक अलग सच्चाई है। क्या हमें वो मिल गई है? हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि हमें वो मिल गई है या नहीं मिली। इलेक्ट्रॉन है, ये एक अलग सच्चाई है, क्या हमें मिल गई है? ठीक है, समझ आ गई? तो ये एक अलग बात है। मगर अगर मैं ये कहूं कि जी आप मुझे कह रहे हैं कि अच्छा आपने मजहब को तो झूठ बोल दिया है, अब आपको क्या सच मिल गया, तो भाई क्या सच मिला मुझे? मेरा तो दावा ही नहीं है कि मुझे कोई सच मिल गया। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या आपको पता चल गया कि वाटर में कौन कौन से 2 एटम होते हैं, हाँ मैं कह दूंगा कि हाँ इसका सच हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये वाटर बन जाता है। बस ये मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। अगर आप मुझसे आके इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा जी आपको सच मिल गया, तो ये सवाल, आप कह रहे हैं कि आप मजहबी नहीं है, मगर सवाल आपका मजहबी है। समझ गए? नहीं सर, सच हाँ, सच में मैं मजहबी नहीं हूँ। मैं साल में 2 दफा ही चर्च जाता हूँ, ईस्टर पे और क्रिसमस पे। नहीं 2 दफा चर्च आप जाने माने या ना माने, नहीं वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार चर्च जाते हैं। मजहबी वो शख्स होता है जो मजहब को मानता है। नहीं आप मानता तो 10 हूँ, इस बात से तो पूरा मैं इनकार साल नहीं करता। 365 दिन भी चर्च जाएं और आप खुदा को नहीं मानते, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, तो आप मजहबी नहीं है। नहीं मैं ठीक है, मानता तो हूँ, लेकिन चर्च बहुत कम जाता हूँ। चले सारे सारे इसको इस चर्च तरह ना कर जाने लेते से हैं कि कोई आपको। भी क्रिश्चियन, एक्स क्रिश्चियन या एथियस्ट थोड़ी बन जाता है। नहीं सर, मैं बनना भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपसे। अच्छा सर, चले सारे इस तरह कर लेते हैं कि आपको झूठ का पता चल चुका है। तो हाँ, झूठ का पता चल चुका है ना, मगर वो भी हर बात पे डिपेंड करता है। आप अगर ये कह रहे हैं, मैंने आपको कहा है ना कि आपके सवाल की जो बू है वो मजहबी है, आप फिर ये कह रहे हैं मजहब क्या कहता है। मजहब क्योंकि खुदा और शैतान के ऊपर खड़ा होता है, इसलिए वो एक को झूठ और दूसरे को सच कहता है। क्या आपको सच का पता लग गया? हाँ, आपको खुदा मिल गया। आपको झूठ का पता लग गया? हाँ, आपको शैतान से नफरत हो गई है। ऐसी बात नहीं होती। दुनिया की हर स्टेटमेंट में झूठ और सच छुपा होता है। अगर आपको उस स्टेटमेंट की रियलिटी पता लग जाए तो आप झूठ और सच का फैसला कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये सिंपल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन आप ये कहेंगे क्या आपको झूठ का पता लग गया, भाई ये भी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वेरी करेगा। ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कुछ शैतान मिल गया इसलिए मुझे झूठ का पता लग गया। मुझे, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या यीशु आसमान पे उठाया गया था, क्या यीशु कुंवारी से पैदा हुआ था, तो मैं कहूंगा ये बातें झूठ हैं। इस झूठ का मुझे पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि आज हमें साइंटिफिक मेथड से पता है कि कोई शख्स भी कुंवारी से पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, सर ये बातें इस पे भी कभी कभी टाइम मिला तो बात करेंगे, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता। नहीं, वो क्योंकि आप ऐसे नहीं करना क्वेश्चन, चाहेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आप फंस जाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप जो ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली, उसको कहेंगे वो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, वैसे सर माइंड ना कीजिएगा, मैंने सिर्फ अपने समझने के लिए कहा। चलें ठीक है, सही है फिर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।